हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिरयानी का एपिसोड 20 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है जो है वो मीरान के साथ बात करते हैं। यहाँ पर हारून जो है वो उन दोनों का लड़ते हुए एक स्केच बनाता है, जिसको गुलमहर जो है मीरान को दिखाते हुए कहती है कि देखो हारून ने कैसा स्केच हम दोनों का बनाया है, जिस पर जो है वो कोई रिएक्ट नहीं करता और वापस चला जाता है। यहाँ पर वो हारून को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुमने बहुत अच्छा स्केच बनाया हारूनी। यहाँ पर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपने बच्चों की तरह रखती है, जबकि वो उसका भाई है। कल पर जो है मीरान के वालिद जो है वो अपने बेटे को कहते हैं कि हारना कोई गलत या गुनाह नहीं है, लेकिन पीछे पलट कर ना देखना और अपनी हार को तस्लीम कर लेना ये सही नहीं है। तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी जाना होगा और अपने पेपर्स मुकम्मल करने होंगे, क्योंकि जब तुम जो है यहाँ पर वापस नहीं आ रहे थे तो मैं समझता था कि तुम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो है बिल्कुल आगे जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखोगे और अपना एक अलग कैरियर जो है वो इंतखाब करोगे। लेकिन अगर तुम इस तरह हिम्मत हार के अपनी तालीम को भी मुकम्मल नहीं करोगे और हार मान लोगे तो मुझे जो है वो तुम्हारी शिकस्त महसूस होगी। यहाँ पर गुलमहर जो है वो अपने ससुर का जो है वो चेहरा देखती रह जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे आबा और अजदाद ने भी जो है इसी तरह जो है आपस में कज़न मैरिजेस की हैं, लेकिन आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम और मैं अगर हम इस शादी को तस्लीम नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से एक पिंजरे में जकड़ के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम सबको बता दो। इससे ये भी कहती है कि अब तुम जो है सबके सामने खुला ऐलान कर दो हमारे रिश्ते की हकीकत का। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि मैं जो है वो तुम्हें जकड़ कर इस रिश्ते से बांध कर बैठी हूँ, तो तुम्हें जो है अलग हो जाना होगा। यहाँ पर जो है बिल्कुल टूट कर रह गई है उसकी वालदा। उसकी ये हालत देखकर जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अपने मामू से भी कहती है कि निसा को आखिर क्या हो गया है, ना वो पढ़ाई पर तवज्जो दे रही है और उसने राशिद के साथ मंगनी कर भी ली है, तो उससे क्या होगा। यहाँ पर उसके मामू भी उसे समझाते हुए कहते हैं जिस रिश्ते का तुम नाम नहीं ले पा रही, तुम उससे शादी करने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। मीरान अपनी वालदा को बता देता है कि आप जो औलाद के ख्वाब देख रही हैं वो पूरा नहीं हो सकता। हम एक कमरे में रहकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, क्योंकि हमारे दरमियान वैसा कोई ताल्लुक नहीं कि मैं बाप बन जाऊँ। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर सबके सामने लेकर आती हैं और फिर अपने शौहर के सामने ही गुलमहर को कहती है कि इसने बचपन से इसे अपना भाई माना है और भाई बहन की तरह एक ही घर में रहे। मुझे तो ये बात शुरू से ही पता थी, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर मीरान इस चीज़ का ख्वाब देख रहा होता है और उसकी ख्वाब से आँख खुल जाती है और उसे लगता है कि वो गहरे कुएं में जो है वो धकेल दिया गया है। यहाँ पर जो है गुलमहर उसे कहती है ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो मेरे दिल में जो है तुम्हारे दर्द का जो है वो टिक 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 करके एक आइटम बम है जो फट जाएगा किसी भी वक्त। मैं तो चाहती हूँ तुम ये आइटम बम अब सबके सामने जो है वो धमाका कर ही दो ताकि सबको पता चल जाए। तो है वो मीरान के बारे में सोचते हुए परेशान है कि आखिर वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा होगा और क्या गुलमहर के लिए भी ये सब कुछ जो है एक शॉकिंग ही होगा। यहाँ पर गुलमहर जो है वो उसे नाश्ता दे रही होती है और उसकी वालदा जब उसके पास आती है तो वो मोहल्ले के किस्से जो है वो सुन रहा होता है, लेकिन खामोश बैठा होता है। यहाँ पर गुलमहर एक नज़म लिख रही होती है। यहाँ पर वो मीरान के साथ बसने के ख्वाब भी देख रही है, लेकिन वो ये भी जानती है कि मीरान उसे कभी भी बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करेगा। यहाँ पर वो निसा को पसंद करता है और निसा एक शादीशुदा मर्द के साथ कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।